श्रोताओं, त्योहारों के साथ साथ ही शुरू होता है शादियों का सीजन भी। जी हाँ, इन दिनों में बहुत से परिवारों में शादियों या विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी। कितना खुशी का माहौल होगा, और इसी हंसी खुशी के माहौल में बस दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच में रिश्ते बनेंगे और एक नया परिवार बनेगा। जी हाँ, नए दुल्हा दुल्हन आगे चलकर अपना एक परिवार बनाएंगे। ताज्जुब की बात है कि इतना देख परख कर, इतनी हंसी मजाक, खुशियों और परिवार के साथ जिस रिश्ते की शुरुआत होती है, आखिर आगे चलकर उसमें कड़वाहट क्यों आ जाती है। बेशक पति पत्नी के बीच छोटी मोटी तकरार होना आम बात है, पर अगर ये छोटी मोटी तकरार बड़ा रूप धारण कर ले या खत्म होने का नाम ही ना ले, तो सतर्क हो जाने की जरूरत है। जी हाँ, संभलने की जरूरत है, क्योंकि लगातार चलने वाली ये लड़ाई आपके रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। ये लड़ाई आगे जाकर कोई भयानक रूप भी ले सकती है, या हो सकता है कि अलगाव भी हो जाए। इसलिए हम कह रहे हैं कि संभलने की बहुत जरूरत है। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार होता है, आपसी सम्मान होता है, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने की तमन्ना होती है। यही तो मतलब है पति पत्नी के रिश्ते का। और तभी दो लोग शादी भी करते हैं, और शादी के साथ ही इस रिश्ते में जुड़ जाता है सुरक्षा का भाव, अपना परिवार बनाने की खुशी। पर जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है, उनके बीच शुरू होती है तकरार, और इस तकरार की वजह भी स्पष्ट होती है। दो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20, 25, 30 साल अलग अलग परिवारों में, अलग अलग परिवेश में बिताए हैं, वे अब एक साथ हैं। बहुत बार तो दोनों परिवार एक दूसरे के साथ आराम से सामंजस्य से बैठा लेते हैं, पर कई बार आपसी सामंजस्य के साथ ही आर्थिक पहलू और बच्चों की जिम्मेदारियों को भी जोड़ दें, तो पति पत्नी के बीच होने वाली लड़ाइयों की वजह आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगी। पर हाँ, जैसे पति पत्नी के बीच जिंदगी में आपसी टकराव को नहीं हटाया जा सकता, वैसे ही इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि इन सब के बावजूद अधिकांश शादियां ताउम्र कायम रहती हैं या चलती रहती हैं सारी जिंदगी तक। ऐसा कम ही होता है कि इन तकरारों को लेकर पति पत्नी अलग हो जाएं। रिश्तों में थोड़ी बहुत तकरार या नोकझोंक तो चलती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप हर बात पर लड़ते ही रहें या बहस ही करते रहें। लड़ाई झगड़े, आपसी मतभेद और खुशनुमा रिश्ते के बीच रेखा कब खींचनी है, ये बात आपको मालूम अवश्य होनी चाहिए। कभी आपने सोचा है कि आखिर लोग लड़ते क्यों हैं? अगर ध्यान से आप अपने या अपने आसपास के लोगों के रिश्ते के बारे में सोचें, तो पाएंगे कि अमूमन पति पत्नी के बीच लड़ाई की वजहें एक जैसी होती हैं। आपसी मतभेद धीरे धीरे लड़ाई का रूप धारण कर लेते हैं, और एक दूसरे की गलती निकालना धीरे धीरे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। ये भी सच है कि कोई भी तकरार किसी एक पक्ष को विजेता घोषित करके खत्म नहीं होती, बस कुछ समय के लिए थम जाती है। वे अक्सर एक दूसरे से अपनी छोटी मोटी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए लड़ते हैं, और समस्या ये होती है कि कोई भी अपनी गलती मानना नहीं चाहता, और इसीलिए आपसी लड़ाई भी खत्म नहीं होती। और अक्सर गुस्से में एक दूसरे को ऐसी बातें कह जाते हैं जो नहीं कहनी चाहिए थी। इसलिए अगर आपसी तकरार से बचना है तो अपने गुस्से पर काबू रखें। इस जोड़े ने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखा और आपसी कलह हंसी खुशी में बदल गई। अरे भाई सुधा, क्या करती रहती हो सुबह से उठकर? मेरे दफ्तर जाने का टाइम हो गया है, मुझे नहाना था, और देखो बाथरूम में गर्म पानी भी नहीं है। अरे तो मैं क्या करूं, सुबह से उठकर काम में लगी हूँ। पहले उठकर बच्चों का नाश्ता बनाया, फिर उनके लिए पानी गर्म करके और मिक्स करके बाथरूम में रखा, दोनों को उठाकर नहला धुलाकर स्कूल के लिए तैयार किया, नाश्ता करवाया, लंच पैक करके दिया, और बाहर बस स्टॉप तक छोड़कर भी आई हूँ। कितने दिन से कह रही हूँ कि गीजर ठीक करवा लो, पर आप हैं कि सुनते ही नहीं। हाँ, मैं सारा दिन फालतू बैठा रहता हूँ, कोई काम तो है नहीं मेरे पास।
अरे एक दिन दफ्तर आकर देखो कितना काम होता है मेरे पास। सर उठाने का भी टाइम नहीं मिलता। तुम्हारी तरह सारा दिन आराम नहीं फरमाता हूँ। हाँ, मैं तो सारा दिन आराम फरमाती हूँ। घर में काम करने के लिए नौकर चाकर जो रखे हुए हैं आपने। अरे भाई, घर का काम होता ही कितना है जिसके लिए नौकर रखने की आवश्यकता है। बच्चों के स्कूल और मेरे ऑफिस जाते ही तुम फ्री हो जाती हो। हाँ, क्यों नहीं। काम तो बस दफ्तर में ही होता है, गृहिणियां तो बस आराम फरमाती हैं। अरे आपको और बच्चों को भेजने के बाद शुरू होता है असली काम। बर्तन, झाड़ू, घर की सफाई, कपड़े धोना, और आपके अलावा आपके जो पेड़ पौधे हैं ना, जो आपने पाल रखे हैं, इनकी भी देखभाल मुझे ही करनी पड़ती है। बस रहने दो, इस तरह काम गिनवाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। हाँ, और लंच भी बाहर ही कर लेना। अरे तुमने लंच भी नहीं बनाया? कैसे बनाती? सारा समय तो आपसे बहस करने में बर्बाद हो गया। अरे तो किसने कहा था बहस करने के लिए? बहस तो आप ही ने शुरू की थी ना। क्या? मैंने कहा? वो तो तुमने ही पानी गर्म करके नहीं दिया था, इसलिए बोला था। देखा, फिर शुरू हो गए। अगर अपनी गलती नहीं मानोगे ना तो फिर नाश्ता भी बाहर ही करना पड़ेगा। अच्छा बाबा, मेरी गलती है, मैंने ही बहस शुरू की थी। चलो अब नाश्ता बना लो जल्दी से। हाँ, ये ठीक है। चलो आप नहा कर आओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। और हाँ, लंच बाहर करने की जरूरत नहीं है। लंच टाइम तक मैं खाना पहुँचा दूंगी। और ये लो। ये क्या? फूल? हाँ, ले लो, आपके गमलों के ही हैं। शादी की 10वीं सालगिरह मुबारक हो। क्या 10 साल हो गए हमारी शादी को? फिर तो मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। अवार्ड? और वो क्यों? अरे भाई, तुम्हारे साथ 10 साल जो गुजार दिए, मेरे अलावा कोई कर सकता है ये काम? अच्छा जी, ये बात है। तो वो अवार्ड तो मुझे मिलना चाहिए। मुझे पता है कैसे झेला है मैंने आपको। तो सुना शुदा आपने कैसे छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार शुरू हुई, लेकिन अहम ना दिखाते हुए समझदारी से उसे खत्म भी कर दिया गया। जी हाँ, ये तो छोटी सी बात थी। इसी तरह दूसरे पति पत्नी भी इससे शिक्षा ले सकते हैं और अपनी छोटी मोटी नोक झोंक को ऐसे ही हल्के फुल्के माहौल में बदल सकते हैं। और ऐसे ही हल्के फुल्के माहौल में शुरू हुई छोटी मोटी नोक झोंक को बढ़ाने की बजाय खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर आप लोगों के बीच भी लड़ाइयाँ रुकने का नाम ना ले रही हो तो सोच कर देखिए, कहीं इसका कारण आपका अहम तो नहीं। और साथ ही तलाश करें अपने रिश्ते के बीच खोए प्यार को, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ बेवजह लड़ाइयाँ नहीं होती, और जहाँ लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ किसी भी तरह का दुख तथा असंतोष होता है। इसलिए अपने बीच के प्यार को अवश्य तलाशें। और हाँ, कई बार बिना सोचे समझे बोलने से भी झगड़े शुरू होते हैं, इसलिए अपनी जबान पर थोड़ा सा नियंत्रण जरूर रखें। आपको जो भी बोलना है सोच समझकर बोलें और मौके का ध्यान भी रखें। जी हाँ, मौके को ध्यान में रखकर ही बोलें। क्या पता उस समय सामने वाले का मूड कैसा है और आप जो कह रहे हैं वो उसको कहीं ज्यादा बुरा ना लगे या हर्ट ना कर जाए। इसीलिए हमने कहा कि मौके को सोच समझकर या ध्यान में रखकर ही अपनी बात कहें। तो श्रोताओं, मानेंगे ना हमारी ये छोटी सी सलाह? तो फोन उठाइए और हमें भी बताइए अपनी छोटी मोटी नोकझोंक के कारण। तो श्रोताओं, अब हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं, हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। तो अब मुझे दीजिए अनुमति, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।